दामाद जी के ऑफिस में लेडी सेक्रेटरी को 4 बातें सुना दी। 4 क्या है 4, 40 बातें उसने मुझे सुना दी। क्या क्या का क्या मतलब? अपनी बीवी के इशारों पर नाचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आते? ऐसा पूछा उस लड़की ने। तुम्हारा दामाद बहुत अच्छा आदमी है, उन पर बिना वजह शक करके तुम्हारी बेटी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करेगी, ऐसा भी कहा उसने। देखो तुम्हें जिंदगी में अब कुछ करना नहीं है, पति है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन सुन लो, तोते मैंने की तरह खुशी खुशी जीने वालों की जिंदगी बर्बाद करना बहुत हो गया। कम से कम अब तो अपनी गलतियों का एहसास करके दामाद जी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगो, तुम्हारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। नहीं तो तुम्हारी बेटी एक कटी पतंग नावल बन जाएगी। कहा होगा साधना के बाप ने नॉवल। नहीं, शालिनी का बाप तेरा पति निर्भय होकर सच कह रहा हूँ। हप 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 आओ। कहाँ छुपूं? यहाँ अरे यहाँ इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं अनिता, हमारे पड़ोस में जो जयराम है ना, वो एक लेडी टाइपिस्ट के साथ फैक्स के जरिए कनेक्शन जोड़ा था। ये बात मैंने इंटरनेट पे उसकी बीवी को बता दी, बस मुझे मारने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा है। तुम ही बताओ अनिता, मैंने कभी सच बोला है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी वजह से जीवा और शालिनी के बीच झगड़ा हो गया है, ये मैंने कभी तुम्हें बताया? क्या कहा? जीवा और शालिनी के बीच झगड़ा हो गया? मामूली झगड़ा नहीं, बात तलाक तक पहुंच गई है। तुम्हारी फ्रेंडशिप छोड़ने के बाद ही मैं जीवा के साथ रहूंगी ऐसा बोलकर वो चली गई थी। तुम्हें सच्चाई का पता चला तो तुम दुखी होगी, इसीलिए जीवा ने मुझे मना किया था। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मरते दम तक नहीं बताऊंगा, हर सूरत में नहीं बताऊंगा। यहाँ क्यों आई हो? शालिनी से बात करनी है। उनकी जिंदगी बर्बाद करके और क्या बात करनी है? जाओ यहाँ से। उन दोनों के बिछड़ने के बारे में आज तक मैं नहीं जानती थी, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, फिर भी वजह सिर्फ मैं हूँ, इसलिए शालिनी से माफी मांगकर उन दोनों को फिर से मिलाने के लिए आई हूँ। मेरा यकीन मानिए। क्या कहा? तुम पर भरोसा करो? अपने पति को छोड़कर पराये मर्द के साथ घूमने वाली पर हरगिज नहीं। तेरे तो टुकड़े टुकड़े करने चाहिए। छे छे, एक औरत होकर दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करती है। अपने पति को दुख देकर यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल करना चाहती हो? बेशर्म कहीं की। ऐसी जिंदगी जीने के बजाय कहीं जाके डूब मत। जा जा यहाँ से। मुझे माफ मत करना जीवा, ये तीनों का इकट्ठे ही मेरे ऊपर चढ़ा दे और मार दे। तुम्हारा एक्स्ट्रा डेकोरेशन मैं नहीं समझा। क्या बताऊं जीवा, अनिता की वजह से शालिनी तुमसे झगड़ा करके मैके चली गई, ये बात मेरे अंदर के हरिश्चंद्र ने अनिता से। रुको अनीता, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है अनीता, क्यों ऐसे नई बातें कर रही हो? मैं नई नई बातें जानने लगी हूँ। शालिनी की बात नहीं बताई, यही ना? बताने के लिए मैं कौन लगती हूँ? तुम तो वो महान फ्रेंड हो जो खुद को जलाकर अपनी फ्रेंड की जिंदगी को रोशन करते हो। ये बात नहीं अनीता, तुम्हें ऐसी हालत में मैं अपने झगड़े की बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। यानी मुझे हमेशा खुश रखने के लिए आज तक तुम हंसते हंसते जहर पीते रहे? क्या यही फ्रेंडशिप है? क्या इसी को अपनापन कहते हैं? अनीता समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं सुनोगे, बहुत हो गया माय डियर फ्रेंड, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। तुम्हारे एहसानों का बोझ मैं और नहीं ढो सकती। अनीता, हाँ से तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अनीता! डॉक्टर, देखिए मिस्टर, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अगर आप ये दवाइयाँ जल्दी से नहीं लाए तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। ठीक है डॉक्टर, अभी लाता हूँ। जल्दी से आ Sure. जाइए।